तो हमको फिर से 1951 पे जाना पड़ेगा। अभी हमारी क्लासेस में 1951 पे जाएंगे। तो जो पहला केस आता है, जो फर्स्ट केस आता है, दैट इज चंपकम दोरई राजम, चंपकम दोरई राजन। ठीक है, इसको समझते हैं। दोरई राजन, आप समझो क्या है। पहले मैं इसके कुछ की पॉइंट्स बता देता हूं क्या था। ओके, चंपकम दोरई राजन वॉज अ तमिलनाडु की एक गर्ल थी, एक कहते हैं वुमेन स्टूडेंट थी। ठीक है, वुमेन और गर्ल, मतलब जो समझ लो, एक स्टूडेंट थी। ठीक है, अब समझना क्या होता है। तमिलनाडु गवर्नमेंट का एक ऑर्डर आता है। ठीक है, उस ऑर्डर में क्या होता है, रिजर्वेशन पॉलिसी होती है। वो ऑर्डर क्या कहता है, जैसे मान लो 100 लोग हैं। ठीक है, आपके पास 100 स्टूडेंट, उसके पास सीट है। ठीक है, तो वो बोलता है 15 आपको जनरल को देनी है। ऐसे उसने 30 मान लो ओबीसी को, एंड रेस्ट सबको डिवाइड कर दी। अब जो चंपकाई दोराई राजन थी, ये ब्राह्मण थी, जो स्टूडेंट थी वो ब्राह्मण थी। ठीक है, तो अब क्या होता है समझना, ये बोलती है कि इसको जो है चंपकई दोराई राजन को, मतलब जो लड़की होती है, इसको क्या होता है, आप देखोगे इसको एडमिशन नहीं मिलता है। चंपकई दोराई राजन जो है, डिडंट गेट द एडमिशन, डिडंट गेट द एडमिशन, उसको एडमिशन नहीं मिलता है। वाई? क्योंकि क्या होता है, रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, सपोज एक जनरल, आपकी सीट्स केवल 15 हैं एंड 16 लोगों को इक्वल मार्क्स आते हैं, तो यू कैन, द गवर्नमेंट कैन इन एडमिशन कैन टेक ओनली 15 स्टूडेंट्स। सो सी वाज लेफ्ट। तो वो बोलती है शी डिडंट गेट द एडमिशन। अब ये चंपकई दोराई राजन, जो एक लड़की है, ब्राह्मण लड़की, वो जाती है, डिडंट गेट द एडमिशन। उसके बाद क्या होता है, सी गोज टू सी गोज टू सुप्रीम कोर्ट। अब वो सुप्रीम कोर्ट क्या कहने के लिए जाती है समझते हैं। वो बोलती है जो आर्टिकल 15 है, अनुच्छेद 15 है, उसमें क्या होता है, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, कांट डिस्क्रिमिनेट। जो आपका स्टेट है, वो लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। यहां तक क्लियर है, ये पढ़ा होगा आर्टिकल 15। अब होता क्या समझो, लेकिन स्टेट ने डिस्क्रिमिनेट किया, तो ये बोलती है कि चंपकई दोराई बोलती है कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन हो गया है, बिकॉज मुझे एडमिशन नहीं मिला है। यहां तक क्लियर है। तो स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट, सो सी सेड माई फंडामेंटल राइट्स गॉट वायलेटेड, माई, जो मेरे मौलिक अधिकार हैं अनुच्छेद 15 में, वो वायलेटेड हो गए। क्यों? क्योंकि ये बोलता है स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। क्लियर? माई फंडामेंटल राइट्स, मेरे मौलिक अधिकार का वायलेशन हो रहा है क्योंकि मुझे एडमिशन नहीं मिलता है। क्लियर? आप समझते हैं क्या होता है। अब होता क्या है, यहां से डिबेट आज स्टार्ट होती है, समझो। यहां से एक डिबेट स्टार्ट होती है जो आपको समझनी पड़ेगी, दैट इज बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। भारत के मौलिक अधिकार और जो डीपीएसपी है, उसमें फाइट होती है, यहीं से स्टार्ट हो जाती है, जिसपे क्वेश्चन आता ही रहता है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है, ये बोलता है स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। लेकिन आप जब आर्टिकल 46 पढ़ोगे, ये क्या बोलता है, जो वीकर सेक्शन है, स्टेट, हमारे जो वीकर सेक्शन है, उनके लिए स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके लिए स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, वो क्या था, अंडर आर्टिकल 46 के अंदर था। 46 के अंदर तमिलनाडु गवर्नमेंट एक ऑर्डर पास करती है, जो कि वीकर सेक्शन के लोग हैं उनके प्रमोशन के लिए, दैट इज रिजर्वेशन से। क्लियर? आप समझते हैं यहां से क्या डिबेट स्टार्ट होती है कि चंपकई दोराजन केस में कि फंडामेंटल राइट्स इंपॉर्टेंट है या डीपीएसपी। ये डिबेट यहां से स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? तो क्यों हो रही है, क्योंकि आप समझो, तमिलनाडु गवर्नमेंट आर्टिकल 46 डीपीएसपी के अंदर वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाती है, लेकिन चंपकई दोराजन कहती है मुझे एडमिशन नहीं मिला। उसको बोलती है मेरे फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो रहे हैं। फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 15 सेज स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट। जो हमारा स्टेट है वो लोगों के बीच में आपका डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता बेस्ड ऑन रिलीजन, कास्ट एंड रेस एंड समथिंग। यहां तक अब ये डिबेट स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो अब सुप्रीम कोर्ट के पास चंपकई दोराजन ये बोलती है, तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है समझो। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है,
सुप्रीम कोर्ट करती है, उसने जो तमिलनाडु गवर्नमेंट का जो ऑर्डर था, ठीक है, उसको कैंसिल कर देती है, कैंसिल कर देती है, कैंसिल कर देती है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि अब यहां पे समझना कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू डीपीएसपी। क्योंकि डीपीएसपी में क्या था, आर्टिकल 46 के अंदर तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक वीकर सेक्शन के लिए प्रोविजन लाया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायपालिका, वो बोल रही है कि मौलिक अधिकार ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू डीपीएसपी। क्लियर। फिर एक और पॉइंट बोलती है सुप्रीम कोर्ट, पहला जो दोहरे राज्य में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फंडामेंटल राइट्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन डीपीएसपी। देन सेकंड पॉइंट बोलती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाउ अंडरस्टैंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि जो आर्टिकल 13 के अंदर जो लॉ है, आर्टिकल 13 क्या कहता है, जो लॉ, द लॉ विच आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स, if they violate the fundamental rights, it will become unconstitutional, they will null and void। ऐसा कोई भी कानून जो हमारे मौलिक अधिकार की जो प्रोविजन है उसके अगेंस्ट में होता है, वो क्या होते हैं, असंवैधानिक। तो आर्टिकल 13 बोलती है एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विल बी। तो अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बोलती है कि जो आर्टिकल 13 है उसके अंदर लॉ है, ये नॉट इक्वल टू amendment, not equal to amendment under article 368। समझो इसको, भारत के संविधान में इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 368 गिव द पावर फॉर द अमेंडमेंट। वंस यू अमेंड इट इज मोर लाइक कुछ लॉ बना रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट इन चंपकई दोहरे आजम सेज दैट Article 13 law, whatever you are doing amendment, that is different from the law mentioned in the Article 13। क्योंकि आप कहना क्या चाह रहे हो यहां पे समझो, जो अमेंडमेंट की पावर है पार्लियामेंट की, वो क्या है, वो अनलिमिटेड है। ओके, दैट इज अनलिमिटेड। क्योंकि अगर कोई लॉ बनाते हैं अंडर आर्टिकल 13 जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। लेकिन इफ अ पार्लियामेंट इज डूइंग अमेंडमेंट, देन इट इज नॉट इनकंसिस्टेंट, अमेंडमेंट लाइक 100%। यहां तक क्लियर है। चंपकई दोहरे में दो इंपॉर्टेंट चीज है कि फंडामेंटल राइट्स जो मौलिक अधिकार है वो इंपॉर्टेंट है डीपीएसपी से, और आर्टिकल 13 में जो लॉ है, जो लॉ की डेफिनेशन है, वो अमेंडमेंट नहीं है। अमेंडमेंट मतलब जो अमेंडमेंट की पावर है हमारी संसद की, वो अनलिमिटेड है। यहां तक क्लियर। किसी को डाउट हो हाथ रेज कर देना, क्योंकि चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स होंगी। ठीक है, आगे बढ़े।